अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की है छुट्टियां और बच्चों ने ज़िद किया है कि कुछ नया बना के खिलाएं, कुछ ऐसा खिलाएं कि मज़ा आ जाए। तो आज हमने बनाया है स्पैगेटी विथ प्रॉन। बहुत ही मज़े का बनेगा और सब्जियों के साथ डिलीशियस। आज ये बनाएंगे। इसके साथ साथ आज का टॉपिक भी बहुत स्पेशल है कि जिसको दुनिया में कुछ करना होता है ना, उसके लिए बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। तो आज मैं ज़िक्र करूँगी हमारे बहुत ही माशाल्लाह से कहते हैं ना कि तमगा लेके आने वाले उसने जो अवार्ड लिया है अरशद नदीम के बारे में। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी जनाब, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल्स, जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स का पैकेट यूके में मिल जाता है। आप चाहो तो फ्रेश भी ले लो, मगर यूके में मैंने जहाँ से लिया है ना, वो इतना फ्रेश होता है। ये मैंने कॉस्को से लिया है। इतना फ्रेश है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से लेने की। तो चले जी, आज मैं इसी सब्जियों का फ्रोज़न सब्ज़ी का बनाऊंगी और स्पैगेटी का एक पैकेट है। तो स्टार्ट करते हैं, रेसिपी भी और मज़े की बातें भी। जी जनाब, मेरा यही कहना है कि जिसको दुनिया में कुछ करना होता है ना, उसके लिए बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखें, अरशद नदीम को ही देख लें। बहुत ही गरीब घराने से, गांव का रहने वाला एक अच्छा सा प्यारा सा हमारा बेटा बोल दीजिए, ये लड़का कह दीजिए। यकीन जाने उसने किस तरीके से अपने बलबूते पे, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, कोई यहाँ तक कि उसका जो नेज़ा जो था ना, नेज़ा ख़रीदने तक का पैसा नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके से मेहनत से अपने ऊपर अवार्ड या ट्रॉफ़ी लेके जीता है। इसको कहते हैं वाकई कुछ कर दिखाना। वरना तो लोगों के पास बहाने होते हैं। कोई पढ़ नहीं सकता है तो कह देता है भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे फ़ीस के नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं पाया। कोई कुछ बहाना कर देता कि भाई ज़िंदगी में ये इसलिए नहीं कर सका कि मेरे पास कुछ था नहीं। मगर अरशद नज़ीम को देख लीजिए, वाकई ही कौम का वाकई सैल्यूट करने को दिल चाहता है कि इस लड़के ने वाकई अपना कर दिखाया। कुछ भी सहूलत इसके पास नहीं थी, मगर आज वो दुनिया के किस मर्तबे पे है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम सब के दिल से उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। और यकीन जाने साथ ही साथ उसकी माँ की दुआ, कहते हैं ना माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये बात तो वाकई कहने वाली है कि यकीन जाने उसकी माँ की दुआ थी उसके साथ और उसका अपना मेहनत था। यकीन जाने कहते हैं ना कि आसमान को चीरता हुआ गया है और उसका नेज़ा जाके माशाल्लाह से इतने ऊंचे दौर पे गया है कि वो वाकई ही जीता है। यकीन जाने जो इंडियंस हैं, मेरे न्यूज़ चैनल कास्टर जो इंडिया की है, वो लेडी भी रो पड़ी उसकी मेहनत और स्ट्रगल देख के। तो वही वाली बात है ना कि बंदा वो जो आपकी तारीफ़ करे, जो बोलना तो नहीं चाहिए कि दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे तो वो मतलब रखता है। तो अरशद नदीम के लिए बहुत ही ढेर सारों दुआएं और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कामयाब करें। मैं तो सिर्फ इस बात से, मैंने एक बात को सिर्फ सीखा है, दुनिया सीखने का नाम है। तो मैंने इस बात से ये सीखा है कि दुनिया में अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप बहाने ना ढूंढें। जो बंदा कर सकता है ना, वो कर गुजरता है। वो अरशद नदीम है। कोई सहूलत नहीं थी, कोई रिसोर्सेस नहीं था, यहाँ तक कि इस बेचारे को किसी ने स्पॉन्सरशिप भी नहीं दिया था। वो बिल्कुल कहते हैं ना अपनी उम्मीद से और माँ की दुआ से आगे निकल गया। इसको कहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे ना, उसको क्या कुछ नहीं बना सकता। तो आज की मैंने सोचा कि इस वीडियो को इस बात से मैं करूँगी, अपनी नए जनरेशन के लिए मोटिवेशन करूँगी कि आप लोग भी अरशद नदीम की तरह अपने आप को ऐसे बनाएं। हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चले ज़रा रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्रॉन्स को हल्की सी काली मिर्च और नमक लगा के हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, हल्का सा इसको इसी ऑयल में डाल देंगे। ये देखें, मीडियम साइज़ का प्याज, क्योंकि बच्चों ने कहा कि अब रोज़ जो है ना, आप दाल चावल गोश्त का सालन, अब बंदा थक भी जाता है। तो बच्चों ने कहा था कि आज कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने ये बनाया। तो मगर स्पैगेटी जो है ना, वो मेरे हस्बैंड के गले से ना बड़े मुश्किल से गुजरता है। पता नहीं उनको स्पैगेटी से क्या मसला है। खा तो उन्होंने लिया है,
बट ये है ना कि उनको है ना कि बस अगर चावल वगैरह होता तो उनका यही है। खैर, बहुत मज़े का बना था, हमने तो बड़े शौक़ से इंजॉय किया, हस्बैंड ने भी खाया है, शौक़ से खाया है। बट ये है कि वो ज़्यादा स्पैगेटी के लवर नहीं है, उनको जो है ना प्रॉपर वही फूड चाहिए होगा, जैसे सालन हो गई, कड़ी हो गया, ये सब। मगर मुझे तो कुछ डिफरेंट बनाना था। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च मोटी मोटी काट के, ताकि अगर बच्चों को नहीं खाना तो उसको निकाल लूँगी। और ये फ्लेवर के लिए डाला हरी मिर्च, इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए हल्का सा तेल में फ्राई कर लो, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है इसकी। इसके साथ साथ अब हम क्या डालेंगे, ये मैंने आपको आगे से कहा था कि मैं फ्रोज़न कॉस्को का ये वेजिटेबल, जिसमें बीन्स है, स्प्राउट्स है, इसके अलावा मशरूम है, गाजर है, और येलो जो नज़र आ रहा है ना, ये येलो पम्पकिन है, ठीक है, कौजे कह लें, पम्पकिन कह लें। इतनी ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और टेस्ट में भी आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो है ना फ्रोज़न यूज़ किया है। तो है ना ये बात, मगर आपको शर्त है कि आप कॉस्को से लीजिएगा तो ही आपको मज़े का मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत दूसरी जगहों का वेजिटेबल यूज़ किया है मगर उसमें वो फ्लेवर नहीं था। बट ये वाला वेजिटेबल ना, हो बहुत मज़े का था। तो चले जनाब, वेजिटेबल डालने के बाद ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया, ये ज़रूर डालिएगा, ये फ्लेवर लाता है। ये सब कुछ छोटी छोटी सीक्रेट्स हैं जो कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। इसके अलावा ऑनियन पाउडर, वो भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। ऑनियन पाउडर, ये सब चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं। अब तो दुनिया में इतनी आसानियां आ गई ना कि अब पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो चले जनाब, इसको भी डाल दिया, ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून। इन सब को डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और मैंने जो प्रॉन को उठा के रख लिया था वो बाद में डाल दूंगी। अच्छा, ये मैंने डाला है चाइनीज़ सॉल्ट, ये 2 टीस्पून, मतलब 1 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। अब इसको मैं क्या कहते हैं ना, मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते हैं और बनाएंगे। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, शेयर किया करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि बेनज़ीर को भी ज़रा हौसला अफजाई हो और आप लोगों को और मज़े की बातें और मज़े की चीज़ें। एक बहन ने मुझे लिखा है कमेंट्स में कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। भाई, बातें मैं वही करती हूँ ना, मेरे दिल से जो निकलती है। मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के या कोई बनावटी बातें नहीं, बातें वही होती है ना जो मेरा दिल कहता है, जिसको मैं फ़ील करती हूँ, उसी को मैं कहती हूँ। तभी आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। दिल से जो निकली हुई बातें होती ना, वो दिल को छूती है। तो जनाब, इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भर के काली मिर्च, घर का कुटा हुआ, नो बाज़ार का। जब आप खाने में थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, अच्छी वाली मेहनत, मतलब कि हर चीज़ अगर आप शॉर्टकट तलाश करेंगे ना, तो फिर खाना भी शॉर्टकट वाला मिलेगा। मतलब है कि आप काली मिर्च को, एक दफ़ा की मेहनत होती है, काली मिर्च को घर में पीस के फ्रेश रख लें। इसके अलावा जिंजर गार्लिक भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पैकेट का यूज़ करते हैं। चलो जनाब, मैं यहाँ पे सेसमी सीड ऑयल वो भी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये भी मिल जाता है मार्केट में अगेन आसानी से। तिल का तेल, सेसमी सीड ऑयल तिल का तेल है। ये तो चाइनीज़ वाले फ्लेवर डालते ही डालते हैं। तो मैं कह रही थी ना कि जिंजर गार्लिक भी आप कुछ लोग बाज़ार का यूज़ करते हैं, यकीन जाने मैंने घर में ला के फेंका है। मैंने शान का लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने अपने सालन में डाला। वैसे तो मैं घर के ही पीस के डालती हूँ, मगर एक दिन मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं देखती हूँ चलो क्या आसानियाँ हैं, देखें ज़रा। यकीन जाने मुझे सालन में वही हीक आने लगी, बिसाइंद आने लगा, अदरक भूनते भूनते भून नहीं रहा है। मतलब पता नहीं उन लोगों ने क्या केमिकल डाला है, वाज़े फ़र्क था। मेरे बच्चों ने भी, हस्बैंड ने भी कहा है कि सालन में अजीब सी एक स्मेल आ रही है। तो खुदारा कभी भी मार्केट का जो ना शॉर्टकट यूज़ ना करें, क्योंकि वो लोग प्रिजर्व चीज़ें डालते हैं। और जिंजर गार्लिक तो ऐसी चीज़ है ना जो आपके सालन के ज़रिए आप तक, आपके कहते हैं ना कि फ़ायदे आपके मैदे तक पहुंचता है। तो फ्रेश यूज़ करें। तो जनाब, यहाँ पे मैंने काली मिर्च अगेन नूडल्स के ऊपर डाल दिया है। इन सब को करेंगे डन मिक्स करने के बाद, ओए होए बड़े मज़े के लग रहे हैं, कसम से आप इसको बना के देखें। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस तरीके से बनाएं। अगर जिनको प्रॉन नहीं खाना है वो प्रॉन ना डालें, वो चिकन डाल लें।
अगर किसी को वेजिटेबल वाला खाना है तो वो ना चिकन डाले ना प्रॉन डाले, वो ऐसी वेजिटेबल वाला बना ले। रेसिपी पूरी यही होगी, रेसिपी चेंज नहीं होगी। तो चला, अब ये आपके लिए मैंने सोचा, जब मैं बना ही रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मेरे लिए तो आप भी मेरे बच्चे हैं। जिन माँओं के बच्चे घर में अभी वीकेंड में है, क्या कहते हैं, छुट्टियों में है, मुझे पता है माँओं के लिए कितना ज़्यादा टेंशन होता है कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। यही सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। मगर ये है कि मैं जो है ना कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई ज़रूर करती हूँ। ये मेरी शौक़ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, कुकिंग इज़ माई पैशन, मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। और शौक़ जिसका होता है ना, वो तो कर दिखाता है। तो चले जनाब, तैयार हो गए हमारी स्पैगेटी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।